हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक भूगोल प्रायोगिक का प्रश्न पत्र लेके आया हूं। आज का जो प्रश्न पत्र संख्या है वो है आपका 6 नंबर। ठीक है, पेपर नंबर 6। अब तक हमने पिछले वीडियो में 5 पेपरों का अध्ययन कर लिया था। आज का जो पेपर नंबर है वो 6 है और ये हमारा आखिरी पेपर होगा। और इसमें अब तक जो हमने 5 पेपर बता दिए और आज ये 6ठा पेपर जो अपना है, इन 6 पेपरों को हल करने के बाद में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, मैं आपको शुरू से बता देता हूं। देखिए, ये प्रश्न पत्र जो है, आपको सबको पता है कि हमारे पास में जो प्रायोगिक की जो बुक है उसमें 4 लेसन है, 4 पार्ट है और इन 4 पार्ट से 4 प्रश्न बन के आएंगे। ठीक है, एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा। तो आपके जो 4 प्रश्न हैं वो कितने नंबर के हो गए? 16 नंबर के प्रश्न हो गए। ठीक है, ये 16 नंबर आपके इन 4 लेसन में से आने वाले हैं, ये सबको मालूम है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ये नोट है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होने वाला है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास में जो प्रश्न पत्र आएगा वो किस प्रकार से आएगा, जैसे मैंने आपको 5 पेपर करवाए हैं वैसे आज ये 6ठा पेपर भी वैसा ही होगा, बस क्वेश्चन थोड़े बदल जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो होगा वो हमारा पार्ट नंबर पहला है। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन आने वाला है। इससे क्वेश्चन आएगा जैसे कि बहुत ही लंबा एक क्वेश्चन मैं डाल देता हूं, जैसे कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, आंकड़ों के संग्रहण विधियों के नाम बताइए, प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा नया है। ठीक है, पिछले जितने भी पेपर करवाए मैंने 5, उससे थोड़ा मिलता जुलता पर थोड़ा अलग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए लिखिए, क्या आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। अब एक क्वेश्चन तो इसमें ये हो गया कि भाई आंकड़े हैं क्या। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ता है, आंकड़ों के संग्रहण विधियों के नाम बताइए। ठीक है, आंकड़ों के संग्रहण विधियों के नाम बताइए। ठीक है, ये इसका कौन सा क्वेश्चन हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन जुड़ता है, प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोतों का वर्णन करें। अब देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, तो इसका जो नंबर है वो 1 + 1 + 2 = 4। ये आपके अंकों का डिवाइडेशन इस प्रश्न का होने वाला है। ठीक है, तो आपको पहले बता देना है कि भाई आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा। फिर आंकड़ों की संग्रहण विधियां कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की विधियां होती है। उस प्रत्येक विधि मतलब दोनों विधि, प्राथमिक और द्वितीय जो विधि है, उनके 2-2 स्रोतों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, जो साधन है उनके प्राप्त करने के, उन साधनों में से 2-2 साधन आप निकालने हैं, 2-2 स्रोत आपको निकालने हैं, उनका वर्णन आपको करना। जितना पूछा है उतना ही आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 से संबंधित है। देखिए, इसके अंदर आपको माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, निम्न आंकड़ों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है, और इसका जो नंबर का डिवाइडेशन है वो होगा 1 + 3 = 4। ये आपका नंबर का डिवाइडेशन होगा। अब एक नंबर जो दिया हुआ है यहां पर, ये सूत्र का है, फॉर्मूला जो आप लगाओगे उसमें 1 नंबर, बाकी का जो आप हल करोगे उसका 3 नंबर। अब इसके सामने आपके इस तरीके की एक सारणी आपके सामने दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ऊपर वाले में तो वर्ग दे देगा और नीचे में आवर्ती दे देगी। ठीक है, लिख देंगे जल की
गहराई, ऐसा क्वेश्चन आपके दे दे सामने मीटर में, और नीचे की साइड कुओं की संख्या दे दी जाएगी, कुओं की संख्या। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जैसे कि वर्ग दे दिया 5 से 15, ठीक है, 15 से 25, ठीक है। ऐसे वर्ग जो है आपको मिलेंगे 25 से 35, 35 से 45, समझ में आई बात। इस तरीके के वर्ग आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 45 से 55, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको नीचे आवर्ती दे दी जाएगी। आवर्ती क्या क्या, जैसे कि आपको 5, जैसे कि 5, 9, 15, 5, 9, 15, ठीक है, इस प्रकार की आवर्ती इसके अंतर्गत डालेंगे, ठीक है। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो प्रत्यक्ष विधि से कर दो, आप चाहो तो अप्रत्यक्ष विधि से कर दो, ठीक है। फिक्स नहीं है, आपके सामने ऑप्शन दे दिया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है। चलिए माध्य हो गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको अथवा में डाल देगा, ठीक है। अथवा में क्या डालेगा, माध्यिका की गणना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन डाल दे, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए, ठीक है। अब ये प्रश्न भी 1+3 बराबर 4, ये इस तरीके से होगा। अब आपके सामने जिस प्रकार ये दिया हुआ है इसी प्रकार से एक सारणी आपके सामने दे दी जाएगी, ठीक है, इस प्रकार की सारणी दे दी जाएगी। और इसके अंदर वही आपको वर्ग, जिसे हम कहेंगे प्राप्तांक यहां पर, ठीक है, और नीचे डाल दिया जाए जैसे कि छात्रों की संख्या। वर्ग में जैसे कि डाल दिया जाए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको वर्ग में। अब नीचे आवर्ती दे दी जैसे 5, 9, 16, इस प्रकार की आवर्ती आपके सामने दी हुई आएगी। अब आपको क्या करना है, माध्यिका की गणना करनी है। आगे बात समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। तो या तो आप माध्य कर दीजिए या फिर माध्यिका, दोनों में आपका डिसाइड, आप जो करना चाहो वो आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में से तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुरेश के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक निम्न अनुसार है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जाए। सुरेश के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक निम्न अनुसार है, ठीक है। अब आपके सामने सारणी दे दी जाएगी। अब इसमें करना क्या है, इन आंकड़ों के माध्यम से आपको एक सरल दंड आरेख प्रदर्शित करना है, ठीक है। इन्हीं आंकड़ों से एक सरल दंड आरेख प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आपके सामने दे दिया जाएगा। इसमें क्या ज्ञात करना आपको, सरल दंड आरेख। अब आपने देखा होगा इस जगह पहले जो कितने पेपर करवाए मैंने या आपके टीचर्स ने भी करवाए होंगे, यहां पर वृत्त आरेख का क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। मैंने यहां पे थोड़ा चेंजेस कर दिया, सरल दंड आरेख का निर्माण कर दिया। आपको पता है किस तरीके से सरल दंड आरेख, इस तरीके से ग्राफ होता है, उसके अंदर इस तरीके से बॉक्स आपके बनते हैं ना, ऐसे सरल दंड आरेख होते हैं, आपने बनाया भी होगा, ठीक है। इस प्रकार की एक सरल दंड आरेख का निर्माण करना है और आपको आंकड़े दे दिए जाएंगे इस तरीके से। ये आंकड़े होंगे, आंकड़ों के अंदर प्राप्तांक विषय जो है विषय डाल दी जाएगी ऊपर, और नीचे जो है वो आपके प्राप्तांक होंगे, भाई कितने अंक आपने प्राप्त किए इस भैया ने, ठीक है, सुरेश ने, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट दे दी जाएगी जैसे कि भूगोल डाल दी, ठीक है, अर्थशास्त्र डाल दिया, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान डाल दिया, ठीक है, और आपके जैसे कि इतिहास डाल दिया। ऐसे आपके सब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। कितनी सब्जेक्ट, जैसे 5 सब्जेक्ट डाल दिया, 5 है भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, ठीक है, हिंदी, ऐसे डाल दिए, हिंदी इंग्लिश डाल दीजिए इस जगह, ठीक है। और इसी के अंदर आपके जो प्राप्तांक है, कितने अंक प्राप्त किए, जैसे कि 40 है, 25 है, ठीक है, 45 है,
30 है। ऐसे जो प्राप्तांक है इन्होंने प्राप्त किया। अब इस आधार पर आपको एक सरल दंडारेख का निर्माण करना है। सरल दंडारेख आपके सर ने बताया होगा किस प्रकार से, अभी मैंने डायग्राम भी आपको बताया। ठीक है, अब इसी के साथ में एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाएगा अथवा के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट्स करने हैं आपको। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4। पहला, प्रवाह सचित्र। ठीक है, प्रवाह सचित्र के ऊपर आपको कमेंट डालने हैं, वर्णन करना आपको इसके बारे में। क्वेश्चन दे दिया। दूसरा, बिंदुकित मानचित्र जो है, इसके बारे में आपने अपनी फाइल में बनाया होगा। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। और फिर आपको दे दिया जाए जैसे कि वर्णमात्री मानचित्र क्या है, वर्णमात्री मानचित्र क्या है। ठीक है, इसके बारे में दे दिया जाए, या फिर दे दिया जाए सममान रेखा मानचित्र किसे कहते हैं, इसके बारे में। अब इनमें से आपको कोई से भी दो ऑप्शन ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई सा भी एक ऑप्शन, दो ऑप्शन ले लीजिए। लिखा हुआ है 2 पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका देखिए 2+2 4 नंबर का होने वाला है। यहां पे भी 2+2 4 नंबर। अब आपको जो सुटेबल लगता है, आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए इजी है, ये इजी है, कोई सा भी आप देख लीजिए, इसमें से कर दीजिए। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन उतार लीजिए इसको। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेसन नंबर 4 में है ये। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन डाल दिया जाए, स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख 2 लाभ लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है, और भी इसमें जोड़ देंगे सवाल। पहले तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ ले, स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। एक सवाल तो ये हो गया। इसी से क्वेश्चन जोड़ दिया जाए, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक जो है, या कहे कि भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख 2 लाभ लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख 2 लाभ लिखिए। ठीक है, और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाए कि भौगोलिक सूचना तंत्र में क्रम विक्षक के उपयोग को समझाइए। भौगोलिक सूचना तंत्र के क्रम विक्षक। ठीक है, जो भी क्रम विक्षक है उसके उपयोग किस प्रकार से है, कि तंत्र के क्रम विक्षक के उपयोग को समझाइए। समझ में आई बात। अब इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब 3 क्वेश्चनों को इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 + 1 + 2 = 4। 1 1 मतलब देखो स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, तो छोटा क्वेश्चन है तो 1 नंबर। भौगोलिक सूचना तंत्र के 2 प्रमुख लाभ बताना है, ये भी छोटा है। और फिर भौगोलिक सूचना तंत्र के क्रम विक्षक के उपयोग आपको बताने हैं, तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, बड़ा हो गया, तो 2 नंबर का हो गया, तो 4 नंबर का ये मैटर हो गया। इसी के साथ में क्वेश्चन जोड़ दिया जाएगा। अथवा के अंदर क्वेश्चन क्या देगा, भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, इसे जोड़ देकर यही क्वेश्चन। जैसे कि इसमें तो स्थानीय पूछा है, ठीक है ना, इसमें भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख लाभ हो गया। अब यहां पे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जोड़ दे। भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। यह भी इस तरीके से 2+2 का हो गया, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें 4 नंबर का मैटर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है, 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आपको जैसा लगता है वैसा आप इस सवालों के अंदर देख लीजिए, जो आपको अथवा इजी लगता है, जो आपको फायदेमंद पहुंचा सकता है, वो क्वेश्चन आप पहले कीजिए। ठीक है,
तो यहीं पर अपना ये छठा पेपर भी कंप्लीट होता है। मैंने कुल मिला के 6 पेपर आपको बता दिए हैं। वीडियो में जाइए, पिछले वीडियो में जाइए और पेपरों को देखिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा माध्य से संबंधित होगा। हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, वृत्त आरेख से संबंधित, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से माध्य किया जाता है, निकाला जाता है, माध्य की गणना करते हैं, माध्यिका की गणना किस प्रकार से करते हैं, वृत्त आरेख का निर्माण कैसे करते हैं, उन सब पर चर्चा हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।